हेलो प्यारे बालकों, बेटा जल्दी से ज्वाइन कर जाइए। शुरुआत करते हैं आज के नए सेशन में। बेटा साइंस दीवाने विद्याकुल में आप सभी का वेलकम है बेटा। और आज आपके सेशन में बालक लेकर हम आए हैं आपके पास विलियन के बारे में। बेटा विलियन का एक खास टॉपिक है जिसको हम कहते हैं बेटा मोल अंश। और मोल अंश के बारे में बेटा पढ़ेंगे कि मोल अंश के बारे में जानेंगे भी आपके पास कि मोल फ्रैक्शन के सवाल कैसे बनते हैं और किस तरीके से आपके पास बेटा मोल अंश के सवाल आपसे पूछे जाते हैं बेटा। तो बिना देर किए सेशन को शेयर कर दीजिए और जल्दी से जल्दी बेटा जुड़ जाइए। और जब हम सवाल को यहाँ पे करवाएंगे बेटा उसके पहले आप लोग कमेंट में आकर आंसर बताएंगे कि सही आंसर आपके पास क्या बनेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हम शुरुआत करते हैं बेटा। बात करते हैं मोल अंश के बारे में क्या होगा। तो बालकों सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा बिलियन क्या होता है। देखो बेटा, बचपन से बेटा हम लोग सीखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं आपके पास कि जब कभी भी आप लोग बेटा बिलियन को बताएंगे या बेटा आपको बिलियन को बताने के लिए कहा जाएगा तो आप इतना कहेंगे कि अगर आपके पास बेटा कोई विलियन को आपको बताना है बेटा या बेटा आपको किसी विलियन को एक्सप्रेस करना है तो आप ये बताएगा कि सर इस बिलियन के अंदर आपके पास दो घटक शामिल होते हैं। ध्यान से बेटा देखेंगे आपके पास कि इस बिलियन के अंदर आपके पास दो घटक शामिल होते हैं। और ये दो घटक बेटा आपके पास कौन कौन से होते हैं जिसको आप लोग कंपोनेंट के नाम से जानते हैं बेटा। अगर मैं यहाँ पर आपके पास लिखता हूँ कंपोनेंट ए, बेटा मैं क्या लिखता हूँ आपके पास कंपोनेंट ए। ठीक है, कंपोनेंट ए। और बेटा इसी को मैं हिंदी में लिखूंगा तो आपसे कहूंगा घटक एक बेटा। ठीक है, घटक एक, जिसको आप बेटा क्या बोलते हैं, सॉल्यूट कहते हैं बेटा। आप इसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, या हिंदी में अगर बेटा आपसे कहेंगे तो कहेंगे बेटा विलय। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। आपके पास एक विलयन के अंदर सॉल्यूशन के अंदर बेटा जो पहला घटक होता है उसको हम विलय बोलते हैं, या बेटा इंग्लिश में कहेंगे तो कंपोनेंट ए भी हम आपके पास कह सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो आपके पास बेटा दूसरा घटक बनता है आपके पास उसका नाम आपके पास क्या बनता है बेटा, सॉल्वेंट बनता है। और अगर इंग्लिश में नाम देंगे बेटा तो हम बोल देते हैं कंपोनेंट बी। बेटा क्या बोलेंगे उसको, कंपोनेंट बी। आपके पास बेटा दूसरा कंपोनेंट है जिसका नाम आपके पास कंपोनेंट बी है। इंग्लिश में बेटा आप नाम देंगे तो बोलेंगे बेटा आपके पास क्या है, सॉल्वेंट है। और इस सॉल्वेंट को हिंदी में हम बोलते हैं बेटा क्या, विलायक। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। और इसी को बेटा घटक बी के नाम से भी हम जान सकते हैं बेटा, घटक बी भी इसको बेटा बोल सकते हैं। तो हम ये कहेंगे बेटा आपके पास अगर विलय और विलायक को मिलाया जाता है तो आपके पास बेटा क्या बनता है, बिलियन बनता है। सही बात है बेटा। और एक बात और, किसी भी बिलियन के अंदर जो आपके पास विलय की मात्रा बेटा होती है किसके अपेक्षा, आपके पास विलय की अपेक्षा बेटा कम होती है। यानी आपके पास विलय यानी सॉल्यूट आपके पास बेटा कम होता है, विलय की मात्रा आपके पास अधिक होती है। और इसलिए बेटा संपूर्ण योग को बालक हम क्या कहते हैं बेटा, विलियन आपके पास कहा करते हैं। पहली बात तो बेटा ये। और इसी विलियन में आपके पास कंसंट्रेशन को, सांद्रता को दर्शाने के लिए या कंसंट्रेशन टर्म को बेटा बताने के लिए आपके पास कई सारे बेटा पॉइंट को बताया गया है। जैसे आपने सुना होगा मोलरता, मोलरिटी, फिर आपने सुना होगा बेटा मोललता, मोलैलिटी, और उसके बाद अब आपने बेटा सुना होगा मास परसेंटेज, या बेटा हम कह सकते हैं बेटा द्रव्यमान प्रतिशत। और आपके पास बेटा एक अंत में आता है मोल अंश जिसको हम कहते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन। वही टॉपिक आज हम बेटा आपके पास डिस्कस करने वाले हैं। और उनसे बनने वाले सवाल आपके पास कितने हैं बेटा उसको भी देखेंगे साथ में। ठीक है, चलिए अब जो है बेटा हम यहाँ बात करते हैं आपके पास मोल फ्रैक्शन क्या कहता है आपसे बेटा। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपसे बेटा क्या बताता है। तो बेटा मैं इसको पेन चेंज करके हिंदी में लिख देता हूँ आपके पास, देखो ध्यान से। बेटा मोल अंश को बताने के लिए, मोल फ्रैक्शन को बेटा बताने के लिए हम एक बात आपसे कहेंगे कि द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय काय। हालांकि जो आपको x दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये मोल फ्रैक्शन के लिए हमेशा याद रखिएगा कि जो सिंबल आपके पास लगेगा वो बेटा काय का लगेगा। इस तरीके से बेटा सिंबल लगता है। ठीक है, बच्चे बेटा इसको x की तरह देखते हैं। कई किताबों में बेटा ये आपके पास x की तरह छपा होता है लेकिन वो x नहीं होता है बेटा, ये काय का सिंबल होता है। यानी हमेशा जब कभी भी हम लोग बेटा मोल अंश को दिखाएंगे तो मोल अंश को दिखाने के लिए सिंबल आपके पास क्या लगेगा, काय का लगेगा। तो आपसे कहा गया है कि जो मोल आपके पास फ्रैक्शन है बेटा, मोलर फ्रैक्शन नहीं, आपके पास बेटा जो मोल फ्रैक्शन है यानी मोल अंश है, किसी भी बेटा किसी को दिखाने के लिए, चाहे घटक एक का दिखाने के लिए चाहे घटक बी का दिखाने के लिए, उसके लिए सिंबल आप हमेशा काय का इस्तेमाल करेंगे। इफ द सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी देन द मोल फ्रैक्शन इज। अगर वो आपसे कह रहा है बेटा कि किसी भी विलयन के अंदर आपके पास दो बालक घटक शामिल होते हैं, किसी भी विलयन के अंदर आपके पास दो घटक शामिल होते हैं जिसका नाम आपके पास घटक एक है, घटक बी है, तो उनके लिए आपके पास मोल फ्रैक्शन क्या बन के आएगा। बेटा इसी फॉर्मूले को अगर मैं हिंदी में आपके पास लिख दूंगा तो आपसे लिखूंगा बेटा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, या बालक मैं इसको हिंदी में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बेटा, मोल अंश, मोल अंश किसके लिए, घटक एक के लिए। बेटा मोल फ्रैक्शन मोल अंश घटक एक के लिए बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा, तो आप लिखेंगे बेटा इस तरीके से, आपके पास मोल फ्रैक्शन का चिन्ह जिसको आप काय का बेटा सिंबल बताते हैं, और यहाँ पे आप बेटा इसके बेस पे लिखेंगे क्या, ए।
बेटा लिखेंगे आपके पास घटक एक को, बेटा घटक एक को बेटा जैसे आप विलय कहना चाहते हैं उसको बेटा मैंने ए माना हुआ है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर बेटा, बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट, अपॉन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट, टोटल नंबर्स ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। इसका मतलब बेटा क्या हुआ, इसका मतलब आपके पास बेटा ये हुआ कि जब कभी भी आपको मोल अंश निकालना है घटक एक के लिए तो आप क्या दिखाएंगे बेटा, विलय में मोल की संख्या, विलय में मोल की संख्या, विलय में मोल की संख्या बटे कुल मोल की संख्या, कुल मोल की संख्या किसके अंदर बेटा, बिलियन में, बिलियन में, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। यानी बेटा मैंने आपको ये दिखाया है कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है अपॉन आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। यानी बेटा आपके पास अगर घटक एक का, या बालक मैं आपके पास ये कह दूं कि आपके पास जो घटक एक है, बालक घटक एक है, ये आपके पास क्या है बेटा, सॉल्यूट है। आपके पास बेटा क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्यूट यानी आपके पास विलय है। यानी अगर आपको बेटा विलय का मूल अंश पता करना है, अगर आपको बेटा विलय का मूल अंश पता करना है तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि विलय के अंदर आपके पास मोल की संख्या कितनी है और टोटल आपके पास बेटा मोल की संख्या कितनी है विलयन के अंदर। और इसी फॉर्मूले को अगर आप छोटे से बेटा लिखेंगे, एक केवल सिंबल बेटा इंडिकेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो बालक में दिखा देता हूं आपको पेन चेंज करके, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। बेटा आपके पास जो एन ए है बेटा, ये आपको क्या दिखा रहा है बेटा, आपके पास दिखाया जा रहा है आपके पास मोलों की संख्या घटक एक के अंदर, ठीक है। और एन ए और एन बी वाला ये दिखाया जा रहा है घटक एक के अंदर बेटा मोलों की संख्या, और बेटा एन बी दिखा रहा है आपके पास बेटा घटक बी के अंदर, यानी आपके पास विलायक के अंदर मोलों की संख्या। और इन दोनों बेटा मोलों की संख्या जोड़ देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा कि बिलियन के अंदर बेटा कुल मोलों की संख्या कितनी है, वो एन ए प्लस एन बी से आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। अब चलिए, अब बेटा हमारे पास ये तो फॉर्मूला बन के आ गया पहले लिए बेटा किसके लिए, घटक एक के लिए। ठीक उसी तरीके से बेटा सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूंगा कि जो आपके पास घटक बी है बेटा, यानी आपके पास जो कंपोनेंट बी है जिसको आप विलायक कह रहे हैं, और अगर विलायक का हमको मोल अंश पता करना होगा तो बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा, तो आप कहेंगे आपके पास बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर बेटा आपके पास विलायक में मोलों की संख्या यानी एन बी अपॉन कुल मोलों की संख्या एन ए प्लस एन बी। ये बेटा फॉर्मूला बन जाएगा आपके लिए किसके लिए, मोल फ्रैक्शन बेटा किसके लिए, आपके पास बालक विलायक के लिए। ये आपके पास मोल फ्रैक्शन है यानी मोल अंश है किसके लिए, विलय के लिए, और आपके पास ये विलायक के लिए। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, ये बहुत छोटी सी बात है बेटा, बहुत छोटी सी बात है बेटा, इसमें जरा सा भी आपको कंफ्यूजन नहीं लेना है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसको बेटा नोट भी कर सकते हैं, इसकी फोटो भी ले सकते हैं। अब इसी बात को बालक अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो आपसे ये कहेंगे कि अगर हम बेटा मान लीजिए आपके पास मोल फ्रैक्शन ए, यानी आपके पास बेटा जो मोल अंश ए है बेटा और मोल अंश बी, इन दोनों का आपस में योग कर रहे हैं बेटा, मोल फ्रैक्शन ए और मोल फ्रैक्शन बी, अगर इन दोनों का आपस में योग कर दें तो बेटा इसका मान कितना आएगा, आपके पास एक आएगा। यानी इसका मतलब बेटा क्या हुआ, इसका मतलब बेटा ये हुआ विलय का मोल अंश, विलय का मोल अंश, ठीक है, और विलायक का मोल अंश के योग का मान एक होगा बेटा, कितना होगा बेटा, एक होगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने बेटा विलय का बेटा मूल अंश ज्ञात कर लिया है या बेटा आपने प्राप्त कर लिया है, और अगर हम उसको एक से घटा दें तो आपके पास विलायक का मूल अंश आपको पता चल जाएगा। इसके लिए आपको बेटा विलायक का मूल अंश अलग से निकालने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल और केवल बेटा एक से घटाकर आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं।
इतनी बात बेटा सभी को क्लियर हो गई होगी ना? कमेंट में बेटा जल्दी से बेटा बताइए कि इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी ईमानदारी से बेटा। इतनी बात सभी को बेटा क्लियर हो गई होगी ना? अब सुनिए बेटा, इतनी बात अगर आप लोगों को क्लियर हो गई है तो बेटा इससे ठीक मिलता-जुलता बेटा एक सवाल हम करेंगे और सवाल के माध्यम से समझेंगे कि किस तरीके से बेटा सवाल को किया जाएगा। ठीक है ना? चलिए, अब बेटा सवाल देखेंगे आपके पास सवाल क्या कह रहा है आपसे? देखिए, आपके पास बेटा लिखा है एथिलीन ग्लाइकॉल। बेटा सवाल को पहले पढ़ लीजिएगा तसल्ली से, सवाल गलत नहीं होना चाहिए बेटा और सवाल में जो भी कहा गया है उसको स्टेप बाय स्टेप हम करते चले जाएंगे। ठीक है? अब आपसे बेटा कहा गया है कि एथिलीन ग्लाइकॉल, बेटा एथिलीन ग्लाइकॉल का जो फॉर्मूला आपके पास बनता है बेटा वो क्या बनता है? C2H6O2। बेटा क्या बनेगा? C2H6O2। ठीक है? आपके पास बेटा लिखा है कि एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल अंश की गणना करो यदि विलयन में आपके पास C2H6O2 का 20% द्रव्यमान प्रतिशत उपस्थित हो। ये आपसे कहा गया बेटा, 20% द्रव्यमान प्रतिशत आपके पास उपस्थित हो। ठीक है? चलो बेटा जरा सा भी घबराने की बेटा आवश्यकता नहीं है। आपसे बेटा ये कहा गया बेटा विलयन, बेटा आपसे क्या बोला गया? विलयन। तो बेटा घबराओ नहीं बिल्कुल भी। आप पहले बेटा किनारे से थोड़ा सा बेटा सर्किल बना लो, इस तरीके से बना लो बेटा। ये आपने जो बेटा सर्किल बनाया बेटा ये विलयन को दिखाने के लिए बताया। बेटा किसके लिए बताया? विलयन के लिए। आप बेटा जानते हैं जो विलयन होता है बेटा ये दो चीजों से मिलकर बनता है। एक आपके पास क्या आएगा बेटा? बी आपके पास क्या आएगा? जरा हम बात करते हैं। जो आपके पास ए है बेटा ये आपके पास विलय है। क्या है आपके पास? विलय। और जो आपके पास बेटा बी है ये आपके पास विलायक है बेटा। अब विलय और विलायक का बेटा मतलब क्या हुआ? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है ना? आपके पास जो ए है वो विलय है, जो आपके पास बी है वो आपके पास क्या है? विलायक है। ठीक है? अब बेटा पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब आपसे ये कहा जा रहा है बेटा कि कोई भी आपके पास विलयन हो बेटा, कोई भी आपके पास विलयन है और उस विलयन में जो भी विलय हैं जो भी विलायक हैं बेटा इनको मिलाने पे संपूर्ण विलयन का जो परसेंटेज बनता है, प्रतिशत बनता है, वो कितना बनता है? 100% बनता है। हमेशा याद रखिएगा कि अपने आप में पूरा सॉल्यूशन जो होता है बेटा वो पूरा 100% होता है। बालक कितना होता है? 100%। अब कैसे देखो, अगर बालक मान लो कि आपके पास एक गिलास चाशनी है और एक गिलास चाशनी में से बेटा आप एक चम्मच चाशनी को बाहर निकाल लो, तो जो एक चम्मच चाशनी बेटा वो अपने आप में पूरा 100% होगी और जो बेटा बचा हुआ गिलास में वो अपने आप में बेटा 100% पूरा होगा। तो अगर एक विलियन हमारे पास है बेटा तो अपने आप में कितना होगा? तो आप कहेंगे सर ये अपने आप में पूरा पूरा कितना होगा? 100% होगा। बेटा कितना होगा? 100% होगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। अब वो ये कह रहा है आपसे बेटा कि एथिलीन ग्लाइकॉल, जिसे बेटा एथिलीन ग्लाइकॉल बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? जर्नल ग्लाइकॉल भी बोलते हैं। ठीक है? और अगर आईयूपीएसी नाम में आप बात करेंगे तो इसको हम कहेंगे इथेन 1,2 डाइऑल। अगर बेटा आप इसका सूत्र हमसे पूछेंगे बेटा तो ये तो मैंने बेटा अणु सूत्र लिखा ही है, लेकिन अगर आप मुझसे बेटा ये पूछेंगे सर इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है या इसका बेटा संपूर्ण संरचना सूत्र क्या बनता है, तो बेटा मैं बना देता हूँ यहाँ पर छोटा सा। देखो दो कार्बन है, दो कार्बन से आप छोटे छोटे दो हाइड्रोक्सी लगा दो, एक यहाँ हाइड्रोक्सी एक यहाँ हाइड्रोक्सी। अब बेटा उसके बाद क्या करो? ऊपर नीचे क्या लगा दो? हाइड्रोजन 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 और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। तो आप बेटा खुद देखो कार्बन कितने आपके पास? दो हैं और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? एक दो तीन चार और दो हाइड्रोक्सी के अंदर पांच और छह, और ऑक्सीजन कितने आपके पास? दो परमाणु है। तो C2H6O2 है, ये आपके पास ग्लाइकोल का फॉर्मूला है। तो क्या कहा गया कि विलयन के अंदर जो ग्लाइकोल है बेटा इस ग्लाइकोल के मोल अंश की आपको गणना करनी है। चलो मान लेते हैं बेटा मोल अंश की गणना करनी है, लेकिन आपसे ये कहा गया कि इसी विलयन के अंदर ग्लाइकोल का बेटा 20% आपके पास 20 मास परसेंटेज बेटा यहाँ पे मौजूद है। यानी आपके पास बेटा ग्लाइकोल आपके पास जो है वो आपका क्या है बेटा? विलय है। मैं लिख दे रहा हूँ, जो विलय आपके पास क्या है बेटा? ग्लाइकोल है। बेटा आपके पास क्या है? ग्लाइकोल है। कोई दिक्कत तो नहीं। अब बेटा इस ग्लाइकोल का परसेंटेज दिया गया है कि विलयन के अंदर ग्लाइकोल कितने परसेंट बेटा उपस्थित है, तो आप कहेंगे सर 20% उपस्थित है क्योंकि कहा जा रहा है क्वेश्चन में। तो बेटा आप लिख दो 20%, आप कोई दिक्कत नहीं बेटा, 20% आपके पास उपस्थित है। ठीक है ना? अब सुनिए, अब बेटा सबसे बड़ी बात कि अगर ग्लाइकोल 20% है तो आपका विलायक कितना परसेंट होगा? तभी तो बेटा 100% पूरा विलयन बनेगा। तो आप कहेंगे सर विलायक आपके पास होगा कितना? बचा हुआ 80%। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? अच्छा 80% विलायक हो गया। अब सवाल ये आ रहा है सर इस विलायक का नाम क्या है? तो बेटा जिस विलयन में हम इसको घोल रहे हैं बेटा या बना रहे हैं, आपके पास विलय अगर ग्लाइकोल है, विलायक आपके पास कुछ कहा तो नहीं गया है, तो हमेशा आप याद रख के चलिएगा बेटा कि आपके पास एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, यानी आपके पास जल बनेगा। तो बेटा हम यहाँ क्या लिख देते हैं बेटा? जल लिख देते हैं, जल को लिख देते हैं, जल। कोई दिक्कत नहीं बेटा, यानी विलायक आपके पास क्या हो गया? जल हो गया। अच्छा दूसरी बात, आप एक बात इतना बताइए कि आपके पास कहा गया मास परसेंटेज के वाला आपके पास 20% उपस्थित है। मास परसेंटेज का इसका मतलब यह है कि अगर हमने संपूर्ण विलयन को 100 ग्राम माना है, बेटा मैं पेन चेंज करके दिखाता हूं कि बेटा अगर हमने संपूर्ण विलयन को 100 ग्राम बेटा माना है,
बेटा कितना माना है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में से बेटा आपके पास 20 ग्राम आपके पास क्या निकल के आ गया, 20 ग्राम बेटा आपके पास निकल के आ गया विलय, और आपके पास बेटा 80 ग्राम बेटा निकल के क्या आ गया, विलायक आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, 20 ग्राम आपके पास निकल के आ गया विलय और 80 ग्राम बेटा निकल के आ गया विलायक। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ, एक संपूर्ण विलयन अपने आप में 100% होता है, और उस 100% विलयन को बेटा हमने कितना माना है, 100 ग्राम माना है। और उसमें आपसे ये कहा गया है कि 20% उसके द्रव्यमान के आधार पे आपके पास क्या है, विलय है, जो कि आपके पास ग्लाइकॉल है, और बचा हुआ आपके पास क्या है बेटा, जल है, क्योंकि हम उस विलय को बेटा विलायक के अंदर जो घोलने वाले हैं, विलायक आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है, यानी आपके पास क्या है बेटा, जल का सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब सुनिए, अब आपको बेटा क्या पता करना है, मोल अंश पता करना है। किसके लिए बेटा, मोल अंश पता करना है ग्लाइकॉल के लिए। तो सबसे पहले बेटा आप ये पता कर लीजिए कि ग्लाइकॉल के अंदर कुल मोलों की संख्या कितनी होगी। तो बालक हम क्या निकालेंगे बेटा, अब बालक निकालेंगे आपके पास Na बेटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, Na, यानी ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या कितनी है। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है मोलों की संख्या निकालने का, तो आप कहेंगे सर गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी दिया गया द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान, यही तो बेटा आपके पास होता है। तो आप क्या कहेंगे बेटा, यहां से आप बेटा फॉर्मूला लगा दीजिए। अब देखिए बेटा, गिवन मास कितना है आपके पास ग्लाइकॉल के लिए, तो आप कहेंगे सर गिवन मास आपके पास 20 ग्राम है। बेटा कितना ग्राम है, 20 ग्राम आपके पास है। ठीक है, मोलर मास कितना होता है बेटा, मोलर मास कितना आपके पास बनेगा, तो कहेंगे सर जो मोलर मास आपके पास बनेगा उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो मोलर मास बेटा कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ग्लाइकॉल का फॉर्मूला आपके पास होता है C2H6O2, यानी कार्बन के बेटा परमाणु कितने हैं, आप कहेंगे सर कार्बन के परमाणु 2 हैं। एक कार्बन का आपके पास परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। तो 2 के लिए कितना होगा, तो 12 दूनी 24 होगा बेटा। कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, लेकिन है कितने, 6, 6 कम 6, सही बात है बेटा। अच्छा, इसके बाद बेटा ऑक्सीजन का गिन लीजिए। एक ऑक्सीजन के परमाणु का भार होता है 16, तो 2 का कितना होगा, 16 दूनी 32, आप यहाँ लिख देंगे बेटा 32। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। जरा इसको जोड़ लीजिए, तो कितना हो गया, 6 2 8, 8 और 4 12, 12 का बेटा 2, हाथ से लगी 1, ठीक है, 3 और 2 5 और 1 हाथ से लगी बेटा 6, बेटा कितना हो गया, 62 हो गया बेटा। कितना हो गया बेटा, 62। अब बेटा ध्यान से बेटा सुनिए, तो आपके पास मोलर मास बेटा कितना हो गया, 62 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, आपके पास बेटा ये आ गया। अब यहां देखिए बेटा, ग्राम से ग्राम तो आपके पास कट जाएगा बेटा, ग्राम से ग्राम आसानी से आपके पास कट जाएगा। तो बेटा आपके पास क्या बचेगा, 20/62, बेटा क्या बचेगा, 20/62। और जब इस 20 बेटा 62 को आप कैलकुलेट करोगे, तो आपके पास 20/62 कैलकुलेट होने के बाद कितना बनेगा, तो आप बेटा कहेंगे कि 20/62 आपके पास बेटा कैलकुलेट होने के बाद आएगा 0.322 मोल। बेटा कितना आएगा आपके पास, 0.322, 0.322। बेटा ये मोल इनवर्स है, ऊपर जाके बेटा किसका बन जाएगा, मोल का बन जाएगा। बेटा आपके पास लग जाएगा मोल, -1 बेटा ऊपर जाके किसका बन जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, ये आपके पास क्या निकल के आया बेटा, ये आपके पास निकल के आया Na। बेटा किसका मान निकल के आया बेटा, आपके पास Na का मान निकल के आया। ठीक है ना, यानी आपके पास विलय के अंदर जो मोलों की संख्या है वो आपके पास बेटा कितना निकल के आ गया, 0.322। ठीक है, अगर हम बेटा ठीक इसी तरीके से आपके पास निकाल दें Nb, बेटा क्या पता कर लें आपके पास Nb, तो बेटा आपको आपके पास Nb भी मिल जाएगा। यानी Nb का बेटा मतलब आपके पास क्या हुआ कि आपके पास विलायक के अंदर कितने मोलों की संख्या है। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है कि गिवन मास अपन मोलर मास, और गिवन मास आपके पास कितना है बेटा, 80 ग्राम। बेटा कितना आपके पास, 80 ग्राम। मोलर मास कितना होता है आपके पास, तो मोलर मास आपके पास बेटा होता है जल के लिए 18 ग्राम। कैसे, H2O है, H2O में एक हाइड्रोजन के परमाणु का बालक भार कितना होता है, 1 होता है कितने आपके पास, 2, 2 एकम 2। अब आपके पास बचा बेटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए कितना होता है, 16, 16 प्लस 2 कितना हो गया बेटा, 18। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 18 ग्राम। सही बात है बेटा, मोल इनवर्स। कोई दिक्कत तो नहीं बालक। अब ग्राम से ग्राम तो कट जाएगा। अब बेटा बचा क्या आपके पास, 80/18, और जब 80/18 का भाग करेंगे तो आपके पास बालक आएगा 4.444 मोल। बेटा क्या बोलेंगे आपके पास, 4.444 मोल। ये आपके पास बेटा आएगा किसका आंसर, Nb का आंसर। बालक किसका आंसर आएगा, Nb का आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, यानी बेटा जो आपके पास विलय के अंदर मोल की संख्या कितनी थी, तो आप कहेंगे सर 0.322। विलायक के अंदर बेटा कितना था, 4.444। कोई आपत्ति तो नहीं बेटा, इतनी बात सबको बेटा समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी आपको आपत्ति विपत्ति नहीं आनी चाहिए। इतनी बातों बेटा बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, अब सुनिए, अब हमको बेटा केवल फॉर्मूला रखना है, और फॉर्मूला रखने के बाद सीधा सीधा बेटा क्या निकालना है, आंसर निकालना है। अब सुनिए बेटा क्या करेंगे, सीधा सीधा बेटा आप लिखिए यहाँ पर क्या, मोल अंश।
बेटा मोल अंश किसका निकालना है आपको, विलय का निकालना है। और विलय आपके पास क्या था, एथिलीन ग्लाइकॉल, आप यहां लिख दीजिए बेटा एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, बराबर मोलों की संख्या सॉल्यूट के अंदर, और सॉल्यूट में आपके पास क्या है बेटा, आपके पास एथिलीन ग्लाइकॉल है जिसको आप दिखाएंगे Na से। उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, कुल मोलों की संख्या, और कुल मोलों की संख्या मतलब Na प्लस Nb। कोई बालक दिक्कत तो नहीं। अब सुनिए Na का बेटा मान आपने कितना निकाला था पीछे, बेटा Na का मान था 0 आपके पास 322 मोल, लिख दीजिए बेटा यहाँ पर 0.322 मोल, ठीक है। और आपके पास Nb का बालक मान कितना था, तो आप कहेंगे सर 0.322 मोल प्लस आपके पास बेटा कितना था 4.444 मोल, बालक यही तो था बेटा, आपके पास यही तो था, ठीक है। अब सुनिए बेटा 0.322 बटे 0.322 प्लस 4.444, इसको बालक आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। जब बेटा पूरे को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास मोल फ्रैक्शन का जो बेटा मान निकल के आएगा, आपके पास आएगा बेटा क्या 0.068, बेटा कितना आएगा आपके पास 0.068। क्यों बालक आएगा, देखिए ये जो आपके पास मोल है बेटा, इस मोल से आपके पास ऊपर वाला मोल कट जाएगा, जब बालक ऊपर वाला मोल कट जाएगा तो आपके पास मोल फ्रैक्शन कितना आएगा एथिलीन ग्लाइकॉल का, आप कहेंगे सर मोल फ्रैक्शन जो आपके पास एथिलीन ग्लाइकॉल का निकल के आएगा मोलांश, वो कितना निकल के आएगा 0.068। कोई बालक दिक्कत तो नहीं यहाँ से बेटा, पूरी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे बेटा ये तो XA का मान हुआ, ग्लाइकॉल के लिए हुआ, अगर आपसे पूछ लेता कि भैया आप हमको ये बताओ कि जल का मोल अंश कितना आएगा, तो बेटा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेटा मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, मोल अंश विलय का प्लस मोल अंश विलायक का बराबर 1 होता है। तो आप एक क्या काम करेंगे बेटा, आपको ये मिल गया ना, मोल अंश वालक विलय का मिल चुका है, वो कितना मिल चुका है आपके पास, तो आप कहेंगे सर मिला 0.068, आप रख दीजिए 0.068 प्लस किसको निकालना है बेटा, जल का बालक निकालना है, बेटा मोल फ्रैक्शन किसका, विलायक का बराबर 1, ये बेटा प्लस का उधर जाके बेटा किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर 1 माइनस 0.068, तो बेटा कितना बचेगा, एक में से बेटा आपको माइनस करना है 0.068 को, बेटा जल्दी से बेटा माइनस करके बेटा बताइए बेटा कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 0.932, बेटा कितना बचेगा 0.932, तो आपके पास बालक मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना निकल के आ गया 0.932, ये आपके पास बेटा एक्यूरेट आंसर हो गया, ठीक है। अब बेटा जल्दी से कमेंट करके बताइए बेटा कि किसको समझ में नहीं आया, किसको समझ में बेटा नहीं आया मोल फ्रैक्शन निकालना, ये बड़ा आसान होता है, क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में भी है, क्लास 11th में चैप्टर था आपके पास मोल कॉन्सेप्ट, उसी मोल कॉन्सेप्ट में आपके पास ये टॉपिक दिया गया था, ठीक है। अब बालक उस मोल की अवधारणा में आपके पास ये टॉपिक पढ़ाया गया था मोल अंश के बारे में, और जो आपके पास क्लास 12th में विलियन, उसमें तो दिया गया बेटा, और उसके एनसीईआरटी का सवाल ही आपके पास यही है, और उसके बाद आपके पास नीट में भी सवाल इसके बेटा बनते हैं, ठीक है, पूछे भी जाते हैं आपके पास, ठीक है ना। तो आपने पूरा तरीके से देख लिया कि किस तरीके से हमने बेटा मोल अंश को पता किया, कैसे बेटा मोल अंश निकाला है, बड़ा आसान होता है, कोई आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना याद रखिए बेटा कि मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या, और जिसका मोल अंश निकालना उसको बेटा हम दिखा देंगे आपके पास काई से लिखकर, जैसे बेटा हम दिखाया आपके पास काई से लिख के बेटा दिखा देंगे आपके पास। देखो आपके पास एथिलीन ग्लाइकॉल का निकालना था तो एथिलीन ग्लाइकॉल लिख के दिखा दिया, अगर जल का लिख के निकालना है तो आप बेटा यहाँ पर काई का सिंबल लगाएंगे और बेटा जल लिख देंगे, ठीक है। बेटा इस चिन्ह काई का है, ठीक है, एक्स का बेटा चिन्ह नहीं है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन मोल अंश में बेटा हमेशा काई का चिन्ह लगता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। अब इसके बाद बेटा हम एक अगले सवाल पे आते हैं, आपके पास क्या पूछा गया, देखो आपके पास लिखा बेटा कि एक विलियन में बेंजीन का 30% मास बेटा 30% मास परसेंटेज कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है, तो बेंजीन का मोल अंश की गणना कीजिए कि बेटा बेंजीन का मोल अंश कितना आएगा। बेटा ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ और बेटा मैं करके दिखाता हूँ कि बेटा कैसे किया जाएगा, बस आप अपनी कॉपी में वहां पे करिए, कैमरे के उधर तरफ बेटा आप काम करेंगे और बेटा कैमरे के इधर तरफ हम काम करेंगे, बस अब तक करना है कैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बेटा सब कुछ भूल जाइए और सब कुछ बालक भूलकर आप एक केवल बेटा बिलियन बना लीजिए, इस तरीके से बना सकते हैं बेटा, ये सर्किल बना लीजिए और यहाँ आप लिख दीजिए बिलियन, बेटा क्या लिख देंगे बिलियन, और इस बिलियन के अंदर बेटा आप ये बताइए कि सर ये विलियन किससे मिलकर बना होगा, तो आप कहेंगे सर इसके अंदर एक सॉल्यूट आया होगा, एक सॉल्वेंट आया होगा, यानी एक आपके पास विलय आया होगा और एक आपके पास सर विलायक आया होगा, ठीक है। जो आपके पास सर विलय है इसका नाम आपके पास सॉल्यूट है, ठीक है, मान लेते हैं बेटा सॉल्यूट है, और जो आपके पास विलायक है इसका नाम आपके पास सॉल्वेंट है, मान लेते हैं बेटा इसका नाम आपके पास सॉल्वेंट है, ठीक है। हम सर अभी ये भी पढ़ के आए थे कि जो संपूर्ण विलयन होता है बेटा ये अपने आप में 100% होता है, मान लेते हैं बेटा अपने आप में कैसा है 100% है, कोई दिक्कत तो नहीं।
अच्छा, परसेंटेज में तो 100 है, लेकिन ग्राम में कितना होगा? तो आप कहेंगे सर ग्राम में आपके पास 100 होगा। कितना होगा बेटा? 100 ग्राम होगा। तो बेटा ग्राम में अपने पास 100 ग्राम हम मान लेते हैं पहले से, ठीक है। अच्छा, अगर कहा गया तभी मानेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया गया बेटा, मान लीजिए क्वेश्चन में दिया गया है कि आपके पास ये फला ग्राम है, ये फला ग्राम है, तो बेटा क्वेश्चन को पढ़ के मानेंगे बेटा, ठीक है। क्वेश्चन में जरा सा बेटा हेराफेरी नहीं होनी चाहिए। अब सुनिए, अब बेटा दूसरी बात सुनिए कि जो आपके पास विलय है, जिसको हम बेटा कंपोनेंट ए, घटक ए भी कह सकते हैं बेटा। मैं पेन चेंज करके लिख सकता हूँ बेटा यहाँ पर कि आपके पास ये कंपोनेंट ए है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, घटक ए है बेटा। जो आपके पास विलायक है, सॉल्वेंट है, इसको हम घटक बी भी बोल सकते हैं। आपके पास ये घटक बी बना हुआ है, ठीक है ना। अब सुनिए जरा, अब बेटा वो क्या कह रहा है कि 1 विलियन में बेंजीन का 30% मास वाला बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। तो यानी आपके पास जो बेंजीन है बालक, आपके पास जो बेंजीन है उसका बेटा मास परसेंटेज आपको दिया गया है 30%। बेटा कितना दिया गया? 30%। तो बालक मैं लिख देता हूँ, बेंजीन आपके पास क्या हो गया? बेंजीन आपके पास बेटा हो गया विलय, और कार्बन टेट्राक्लोराइड बेटा आपके पास क्या हो गया? विलायक हो गया। मैं लिख दे रहा हूँ बेटा फॉर्मूला इसका CCl4, क्योंकि जगह कम है बेटा पूरा लिख नहीं पाएंगे, तो मैं इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ CCl4, ठीक है ना। चलिए, अब बेंजीन आपके पास कितना परसेंटेज कहा गया बेटा? 30% कहा गया है। तो बेटा आप बिना सोचे समझे यहाँ पे लिखिए बेटा 30%, एकदम निश्चिंत होकर, ठीक है। अब एक बात बताइए, पूरा 100% है साहब, 30% आपके पास विलय हो गया, तो बचा कितना? बचा आपके पास 70%, और 70% आपके पास क्या होगा बेटा? विलायक होगा। कोई बालक दिक्कत तो नहीं बेटा? आपके पास बेटा 70% क्या होगा? विलायक होगा। अच्छा दूसरी बात, अगर 30 ग्राम आपके पास बालक बेंजीन है, तो बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड कितने ग्राम होगा? तो आप कहेंगे 70 ग्राम होगा। बेटा कितने ग्राम होगा? 70 ग्राम। लिख दो आप यहाँ पर, यहाँ आपके पास बेटा कितना हो गया? 30 ग्राम, आपके पास यहाँ कितना हो गया? 70 ग्राम, ठीक है बेटा। अब आपको क्या निकालना है बेटा? सबसे पहले आपको निकालना है कि बेंजीन के अंदर मोलों की संख्या कितनी होगी। तो बेटा बेंजीन को हम क्या मान लेंगे बेटा? ए मान लेंगे आपके पास। तो सुनिए, आपके पास बेंजीन के अंदर मोलों की संख्या कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर इसका फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी दिया गया आपके पास जो द्रव्यमान है अपॉन मोलर द्रव्यमान। बेटा लिख दो आप, गिवन मास कितना है आपके पास? 30 ग्राम। मोलर मास कितना होता है? अब इसके बेटा दिक्कत हो गई, तो मोलर मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे सर फॉर्मूला हम जानते हैं C6H6, यही तो होता है आपके पास। तो कार्बन कितने? 6 है आपके पास। एक बालक कार्बन का मास कितना होता है? 12। बालक हैं कितने? 6। तो आप गिन लो, 12 1 12, 12 24, 36, 48, 60, और यहाँ बेटा कितना है? 72, वार्षिक 72। 72 बालक आप जोड़ दो, ठीक है। हाइड्रोजन का बालक कितना होता है? एक का, एक का बालक एक होता है, 6 का बालक कितना होगा? 6 होगा। 72 और 6 बालक कितना होगा? 78 बालक हो गया, ठीक है। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ गिवन मास 30 ग्राम और मोलर मास कितना निकल के आएगा बेटा? 78 ग्राम मोल इनवर्स। ये बेटा आपके पास ऐसा ही बेटा यूनिट है, ठीक है बेटा। इसके बेटा यूनिट हम लिख रहे हैं, इकाई को लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब सुनिए, ग्राम से ग्राम बेटा यहाँ पे कट जाएगा, आपके पास बेटा ग्राम से ग्राम ऊपर नीचे कट जाएगा, तो आपके पास बेटा क्या बचा? 30/78। अब आपको बेटा क्या बेटा कैलकुलेट करना है कि 30/78 आपके पास कैलकुलेशन में कितना बनेगा, और उसके बाद बेटा आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर 30/78 आपके पास आएगा 0.384। बेटा कितना आएगा? 0.384, ठीक है। अब 0.384 क्या? आप कहेंगे सर मोल, क्योंकि बेटा मोल के लिए जो आपके पास ऐसा ही की क्या बेटा बनती है उसमें लिखते हैं MOL मोल, ठीक है ना। ये आपके पास बेटा मोल की संख्या आ गई, किसके लिए? विलय के लिए, ठीक है ना। अब निकालेंगे किसके लिए बेटा? विलय के लिए। तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा? यही फॉर्मूला होगा। पेन बालक हम चेंज कर देते हैं आपके पास, व्हाइट कर दे रहे हैं, NB बालक दिखाई पड़ रहा होगा आपको बेटा, NB। अब आपके पास बेटा निकालेंगे विलय के अंदर मोलों की संख्या, गिवन मास। गिवन मास कितना है बेटा? 70 ग्राम बेटा। कितने ग्राम बच्चे? 70 ग्राम। मोलर मास कितना है तो बेटा? तो CCl4 का मोलर मास निकाल लेते हैं बेटा। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन का वाला कितना होता है? कार्बन का वाला कितना होता है? तो आप कहेंगे कार्बन का होता है आपके पास 12। वाला कितना होता है? 12। अच्छा, CCl4 बेटा, CCl4 यानी क्लोरीन का वालक भार कितना होता है? तो आप कहेंगे 35.5 होता है कितने? 4। तो आप गुणा कर लीजिए बेटा, 35.5 गुणे 4। कोई दिक्कत नहीं बेटा, 35.5 गुणे 4। अब इसको एक बात बताइए बेटा कि पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आएगा बेटा? जल्दी से बेटा बताइए कैलकुलेट करके बेटा आप लोग कि कितना आपके पास आंसर आएगा? 142 बेटा। कितना आएगा? 142। और 142 में अगर आप बेटा 12 को जोड़ दें तो आपके पास कितना बन जाएगा? 154 वाला कितना बन जाएगा? 154। तो यानी CCl4 बेटा भार आपके पास आएगा 154 ग्राम। बेटा कितना आएगा आपके पास? 154, 154, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 154 ग्राम मोल इनवर्स। ग्राम से ग्राम बेटा कट जाना आपको। अब बचा कितना? 70/154। बेटा कितना बचा? 70/154। अब 70/154 को बेटा जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 0.454।
तो बेटा NB का बालक मान आपके पास कितना निकल के आया 0.454 मोल। बेटा कितना निकल गया 0.454 मोल। इसमें तो बेटा कोई आपत्ति नहीं किसी बच्चे को बेटा, इसमें बेटा कोई आपत्ति नहीं है बेटा। बहुत आराम से बेटा, बहुत सहूलियत से मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए बेटा स्टेप बाय स्टेप करके। अब आपको क्या निकालना था, तो आपने कहा था सर कि बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। तो बालक बेंजीन का मोल अंश बेटा पता करना था ना। आप कुछ मत करो, सीधे बेटा मोल अंश का चिन्ह लगाओ इस तरीके से बेटा, काई का लगा दिया। किसका निकालना है बेंजीन का। आप यहाँ लिख दो बेंजीन, चाहे हिंदी में चाहे बालक इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखो दिया गया भार। अब बेटा फॉर्मूला क्या था आपके पास, मोल्स Na अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb। तो बेटा Na का मान कितना निकाला था आपने कुछ देर पहले बेटा, तो Na का बालक मान आपने निकाला था, कहाँ गया 0.384। आप यहाँ लिख दो 0.384 ठीक है मोल, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, अब बेटा कुल मोलों की संख्या, तो आप लिखेंगे 0.384 प्लस आपके पास क्या था बेटा, यहाँ पर कहाँ गया यहाँ रहा 0.454 मोल। आप लिखेंगे 0.454 मोल, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मोल से मोल यहाँ कट जाना है बेटा। अब आप इसको जोड़ लो वाला कितना आएगा 0.384 अपॉन आपके पास बेटा इसको जोड़ लो कितना आएगा 4 और 4 वाला कितना हो गए 8 हो गए बेटा, यहाँ 8 लिख दो आप। ठीक है, अब यहाँ बेटा आपके पास कितना है 8 और 5, आपके पास बेटा कितने बचेंगे 13 और 3 हाथ से लगी 1, 4 3 7 और 1 8, 0 पॉइंट बेटा आ गया 838, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब सुनिए, बिंदी से बेटा बिंदी यहाँ पे कट जाएगी। कैसे बेटा कट जाएगी, क्योंकि बेटा 3 अंक के बाद बिंदी लगी है और यहाँ बेटा 3 अंक के बाद बिंदी लगी है। तो आपको बेटा क्या कैलकुलेट करना है, आपको बेटा कैलकुलेट करना है 384/838 बेटा की 384 838 आपके पास कितना कैलकुलेशन से आएगा, इसको बेटा बताना है आपके पास। तो आपके पास आएगा 0.458 बेटा, कितना आएगा 0.458। तो आप कहें सर इसका जो मान आपके पास आएगा 0.458, यानी हमको ये पता चला आपके पास कि जो आपके पास बेंजीन का मोल अंश है वो कितना निकल के आएगा, मोल अंश बेटा हमारे पास बेंजीन का निकल के आएगा, आपके पास आएगा वो आएगा 0.458। कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये हमारे पास बेटा हो गया क्या आंसर। अगर आपको बेटा मान लीजिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल अंश निकालना हुआ तो बेटा पूरा मत निकालने लग जाएगा, आप केवल एक से इसको हटा दीजिएगा। ठीक है ना, हो जाएगा बालक, आसान है, टफ तो नहीं है बेटा, एकदम आसान है बेटा। तो ये तो प्रक्रिया है कि किस तरीके से आप मोल अंश को पता करेंगे बेटा। ठीक है, तो बालकों इसी तरीके से वीडियो को और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेटा शेयर करिएगा। और दूसरी बात, जब हम अगला बेटा सेशन लेकर आएंगे, अगले बेटा सेशन में सवाल लेकर आएंगे तो मोलरता, मोललता और आपके पास बेटा क्या नॉर्मलता के ऊपर बेटा सवाल लेकर आएंगे कि वहां से मोलरता कैसे आप निकालेंगे, मोललता कैसे निकालेंगे, नॉर्मलता को बेटा कैसे निकालेंगे। तो बेटा अगर आपको बेटा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा बेटा, अपने दोस्तों से उसको बेटा जरूर शेयर करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद।